मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कविता चौहान ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और मैं जा रही आज नीचे वाले घर, जल्दी जा रही हूँ मैं। अभी धूप लगी नहीं है वहाँ, अभी थोड़ी को बात हो रही है, निकालना वहाँ कुछ और काम है। आप दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो भाई अब भी लग रही है यहाँ धूप, और मैंने रखा है चूल्हे में पानी गर्म होने के लिए। क्यों ताई? और ये है मेरी मुर्गियाँ। थोड़ी कोई बाहर नहीं निकाला क्योंकि अभी धूप नहीं लगी है। तिवार, जैसे तिवारी बोलते हैं ना, इसको तिवार बोलते हैं। और ये वाला किचन, एक कमरा मिट्टी से लेपना है और मिट्टी की मैंने बिगाड़ की है, मिट्टी के ऊपर। और देख सकते हो ये कमरा, पहले ना हमारे पूरा कमरा ही मिट्टी का था पूरा। पर जब हम घर आए थे ना दिल्ली से, उसके बाद हमने यहाँ पे चूनू कर दिया था। तो वैसे था ही मिट्टी का ही। और ये ऊपर ये पटेले नहीं तकते, इस पर मिट्टी का, मतलब इस पर पेंट किया हमने। मिट्टी का था नहीं पर काला काला और का तो पूरा, तो पेंट किया था हमने इस पर। और ये देख सकते हो आप, ये है ढाबरा। तो गाइज यहाँ ऊपर ना सामान रखते हैं हम पूरा का पूरा। भले हमने सामान अभी भी रखा हुआ है ऊपर। बाहर निकल चुकी है क्योंकि धूप लगी चुकी है ना काफ़ी आंगन तक। और मैंने पूरी दीवार लेप दी है गाइस, देखो। और किचन में लकड़ी रखी हुई थी ना, इसलिए इतना ही लेपा मैंने। और ये है हमारा कमरा जो मैंने पूरा लेप दिया है मिट्टी से। तो गाइस अभी इसकी सूखने की बारी है, उसके बाद ये सामान अंदर रखेंगे और मैं जाऊंगी घर, क्योंकि मुझे घर में जाके नहाना भी है, खाना भी बनाना है। तो करती हूँ फटाफट काम, चलती हूँ मैं भी। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। मैं नीचे से आ गई थी, उसके बाद मैंने खाना खुना बनाया और अब मैं जा रही हूँ भागवत। हमारे गांव में भागवत बैठी हुई है माता राजेश्वरी की, तो मैं भागवत देखने जा रही हूँ। और अब साथ में गाइस हम बैठ चुके हैं भागवत सुनने के लिए। ऊपर जाएंगे, सरस्वती नदी वहाँ पर बहती है, भीमपुर है। और आगे आप जाएंगे भगवान बद्री विशाल के आगे माना गांव में, तो वहाँ पर व्यास जी का आश्रम है। वहाँ पर बैठ करके व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की थी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सरस्वती नदी के तट पर अपने अमलेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पर गुफा में भगवान विराजमान है। पर्वत पर भगवान का दर्शन होता है, ऐसा दिव्य। और वहां पर जो कोई भी हाथ में दीपक लेकर के भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब सोचो किसी का पुत्र न हो और उसने पुत्र के लिए कितना यत्न किया, गुफा के अंदर ठंड में जाकर के रात्रि भर हाथ में खड़ा दिया लेकर के उपासना की, कितना कष्ट हुआ होगा। कामना थी पुत्र की और पुत्र हो गया। और आगे चल करके कल भी आपने कथा श्रवण की थी कि यदि पुत्र हो जाए तो क्या दुर्दशा हो जाती है। और भागवत में दुर्दकारी की कथा आती है। और पुत्र अगर ऐसा हो गया तो फिर दुख होगा। इसलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम करेगा। बस अपना धर्म निभाओ। पुत्र से स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग किससे मिलता है? ध्यान से सुनना इस बात को। स्वर्ग पुत्र से नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है अपने कर्म से। यदि आपका कर्म अच्छा है तो बिना पुत्र के भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और जीवन में अगर पुत्र हो गया तो आप सत्कर्म से आपको रोकेगा। दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, माँ कथा में जा रही है, पुत्र ने कहा चल, कहाँ जा रही है? आपको सत्कर्म करने से रोकेगा। आपने आपकी पेंशन का पैसा मिला, आपने सोचा इससे हम कुछ अच्छा काम करें, हम भागवत कर लें, हम किसी मंदिर में दान कर लें। किसी है जिन्होंने ऐसे सुंदर समिति बनाई और ऐसा सुंदर आयोजन किया। एक बार कर्तन ध्वनि धारकों को बड़ा सुंदर। कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी परेशानियां अर्थियों की
और कई उनके बोले कह रहे यार तू अक्सर से घरवाल जानता। और वो गए और नंबर से क्या अच्छा और फिर लड़े। दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, जो पति पत्नी के बीच में विक्षोभ कराता है उसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। पति पत्नी परस्पर संयोग में हो, पति पत्नी के बीच झगड़ा कराना ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। और अगला कहते हैं शिशुमात्र विभेदश्च, कोई माँ अपने बच्चे को स्नेह कर रही हो, अपने बच्चे को प्रेम कर रही हो, किसी माँ बच्चे में अद्भुत प्रेम हो और माँ बच्चे को, माँ और बेटे को, छोटे बेटे को उसकी माँ से अलग कर देना, ये ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। और एक और है, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ध्यान से सुने। वो क्या है? निंदा भंग कथा छेदो, जुगल कथा में विघ्न कर दो। कथा सुनने गए और पीछे है दीदी अच्छा तू आ छुइयों पर ले। हम तो गया पर तुम भी डूबा। आप भी नहीं सुनी और दूसरा भी नहीं सुनी। और पता है आपको एक नियम ये है कि आप भगवान के पंडाल में आए, भगवान के मंदिर में, भगवान के गर्भगृह में, भगवान की कथा के पंडाल में, भगवान के सामने, यहाँ तक कि नियम आता है कि एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूर जाकर के करना चाहिए। पहले यहाँ पर आए तो पुराण को प्रणाम करें। ऊंची धारे मां, हो भले साड़ी मां, हो ऊंची धारे मां, लाल साड़ी मां, ऊंची धारे मां, लाल साड़ी मां, ऊंची धारे मां, बिजली मटना मां, हो लाल साड़ी मां, बिजली मटना मां, हो लाल साड़ी मां, मटना मां, हो ऊंची धारे मां।
मैं एक घर के लिए जा रही हूँ, मतलब नीचे वाले घर जा रही हूँ मैं, ऊपर तक जाना है। पहले थोड़ी को अंदर बांध देती हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है भाई यार दोस्त, मैं बता नहीं सकती क्यों क्या बुरा हुआ है, क्योंकि भाई मेरे ब्लॉग मेरे घर वाले भी देखते हैं। पर मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा कैसे बताऊँ मैं, कोई बात नहीं बाद में बताऊँगी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है